नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। बांग्लादेश से तनाव के बीच बॉर्डर पर चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। जम्मू में भारत पाक बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सरहद पार से अब किसी भी तरीके से घुसपैठ ना हो पाए, इसको लेकर पूरी तरीके से चौकसी बढ़ाई गई है। भारत में घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी लगातार आंखें बिछाए बैठे हैं। 150 आतंकियों की घुसपैठ करने की कोशिश लंबे समय से देखी जा रही है और इसी कोशिश को नाकाम करने के लिए चौकसी बढ़ाई गई है। लगातार पैनी निगाहें जो है वो देखी जा रही हैं। जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ाई है, ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अब इन आतंकियों का सीमा पार कर इस पार आना असंभव है, क्योंकि लगातार ही वहां से इनपुट ये आ रहे हैं कि ये पाकिस्तानी आतंकी एलओसी के उस पार घात लगाए बैठे हैं कि कब इन्हें मौका मिले, कब ये घुसपैठ करें और उसके बाद ये यहाँ पर आएं और भारत में आने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाया जाए और आतंक को फैलाने के बाद माहौल खराब किया जाए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर अब विकास की डगर पर है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान और इसीलिए लगातार बार बार इन आतंकियों द्वारा इन साजिशों को अंजाम देने में जुटा हुआ है। एक के बाद एक ये साजिशें लगातार नाकाम भी की जा रही है सुरक्षा बलों द्वारा, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो घुसपैठ की कोशिश है वो भी लगातार करने की जा रही है। और चलिए देखिए अब इसी पर हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीएसएफ के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर बर्फबारी के बाद पाकिस्तान की तरफ बैठे घुसपैठिए आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं। उसी के चलते जो है आप देखेंगे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पर बीएसएफ के जवान जो है वो चौकसी से ड्यूटी कर रहे हैं। रात का अंधेरा है, कड़ाके की सर्दी है, मगर उसके बावजूद बीएसएफ के जवान इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरहद पर अगर कोई हलचल हो तो उसे तुरंत जो है वो डिटेक्ट किया जा सके। अत्याधुनिक हथियारों से लैस बीएसएफ के जवान इन पूरे इलाकों में जो है इस चीज को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि किसी भी तरीके से कोई अगर पाकिस्तान घुसपैठी को यहाँ घुसपैठ करवाने की या ड्रोन के जरिए हथियार या ड्रग्स को भेजने का प्रयास कर रहा है तो उसे खत्म किया जा सके। आप देखेंगे X-95 वेपन की बात हो या बरेटा और तमाम अत्याधुनिक हथियारों के साथ बीएसएफ के इन जवानों को पूरे तरीके से लैस किया गया है। ये जो इलाका है ये सारा इलाका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है और अभी 24 घंटे पहले ही पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को बीएसएफ के इन्हीं जांबाज जवानों ने मार गिराया था। आप देखेंगे ये तारबंदी है और तारबंदी से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी रेंजर और आतंकी जो हैं वो हो सकते हैं। ऐसे में बीएसएफ के इन जवानों को इस रात के अंधेरे में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच इस चीज को सुनिश्चित करना है कि कोई सरहद पार से यहाँ घुसपैठ ना कर पाए और देश की सरहदें जो है वो सुरक्षित रह सकें। जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं और खासतौर पे हमने देखा कि कैसे बांग्लादेश में भी हालात खराब होने के बाद पाकिस्तान की तरफ या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके में जो है वो हलचल पाकिस्तान तेज कर सकता है। ऐसे में बीएसएफ ना सिर्फ बांग्लादेश के साथ सटे बॉर्डर बल्कि जम्मू कश्मीर में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में लगातार अपनी तैनाती को पुख्ता किए हुए है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर को आतंक मुक्त रखा जा सके और इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि जम्मू कश्मीर देश के बाकी हिस्सों की तरह तरक्की और तामीर की ओर आगे बढ़े। बंटी डिग्रा के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो देखिए हमारे सहयोगी के रिपोर्ट में आपने ये बंदोबस्त देखे, जिस तरीके से सुरक्षा बलों के चप्पे चप्पे पर निगाहें पसरी हुई हैं। ऐसे में चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी निगरानी जो है वो रखी जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर ये आतंकी अपने नापाक इरादों के साथ यहाँ सीमा पार कर घुसपैठ ना कर पाए। लगातार अब शिकंजा जिस तरीके से इनके सहयोगियों पर कसा जा रहा है उसी तरीके से नई घुसपैठ को भी रोकने के लिए तमाम प्रबंध जो है वो कर दिए गए हैं
और लगातार पिछले कुछ महीनों से ये इनपुट जो है वो सामने आ रहा है, जिसके चलते ये जानकारियां निकल कर आती हैं कि यहाँ पर करीब 200 के करीब 150 से ज्यादा जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की फिराक में बैठे हुए हैं। मौसम बदल रहा है और इसी का फायदा उठाकर ये लोग जो है घुसपैठ करने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। लेकिन एक तरफ तो अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो एनआईए की तरफ से रेड की गई, जो ऑपरेशन चलाया गया, ऐसे में जो इनके सहयोगी थे जो कहीं ना कहीं इनको घुसपैठ करने में मदद करते थे, यहाँ पर आकर इनको सहायता दी जाती थी और सारी जानकारियां जो हैं वो दी जाती थी सरकारी एजेंसियों से जुड़ी हुई। इसी के साथ साथ कहां पर यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात हैं उसको लेकर जानकारियां पहुंचा दी जाती थी। इनके रुकने का, खान पान का और तमाम चीजें मुहैया कराने तक का प्रबंध जो है यहाँ पर इनके सहयोगी करते थे। उनके ऊपर भी गाजगिरी है और उनको भी वहां से गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग इलाकों से, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से इनको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ इनसे चल रही है। इनके सहयोगियों की कमर को तोड़ा जा रहा है और इसी के साथ साथ अब जो घुसपैठ है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असंभव नजर आ रही है, जिस तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है। और चलिए अब अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए, घुसपैठ की फिराक में आतंकी लंबे समय से एलओसी के उस पार बैठे हुए हैं। हर संभव कोशिश इनके द्वारा की जा रही है कि एक मौका मिले, घुसपैठ करे अपने नापाक इरादों के साथ और माहौल का शांत कर दिया जाए। लेकिन चौकसी लगातार बढ़ाई जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से भी। क्या कुछ अपडेट है नया? देखिए, लगातार सुरक्षा बलों ने इस चीज को सुनिश्चित किया हुआ है कि किसी भी तरीके से जो पाकिस्तान के इरादे हैं जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की, उसको जो है वो रोका जा सके। दरअसल लगभग 150 से 200 के करीब आतंकी जो हैं वो सरहद के पार बैठे हुए हैं और इन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में पहुंचने की है और पाकिस्तानी सेना और रेंजर जो हैं वो लगातार इन आतंकियों को तमाम मदद दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि पुंछ में एक घुसपैठिया जो है वो दाखिल हुआ, उसे सेना ने पकड़ लिया। ये सारे पाकिस्तान के टैक्टिक्स हैं इस चीज को चेक करने के लिए कि आखिरकार देखें कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती है, क्या कोई पॉसिबिलिटीज है वो घुसपैठ कर सकें। तो उन चीजों को जो है वो देखा जाता है और उसी के लिए उन्होंने एक प्रयास किया था, मगर सेना ने उसे युवक को जो है वो गिरफ्तार किया और उसके बाद अगर आप देखें अब लगातार जो है वो अलर्टनेस चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या लाइन ऑफ कंट्रोल का, अब वहां पर भारतीय सेना और बीएसएफ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान वो लगातार चौकस हैं। खासतौर पे अगर आप एक चीज को जोड़ें कि बांग्लादेश में जो हालात मौजूदा बने हुए हैं उसके बाद इस चीज की आशंका बनी हुई है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में भी जो जम्मू कश्मीर के साथ पाकिस्तान इलाका लगता है या पंजाब का इलाका लगता है, वहां पर कोई ऐसी कोशिश करें, घुसपैठ की कोशिश करें जिससे जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो खराब किए जा सकें और इन आतंकियों को यहाँ दाखिल किया जा सके। उसी के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रात का समय हो, कड़ाके की सर्दी हो, उसके बावजूद सेना और बीएसएफ जो है वो सतर्क हैं और पाकिस्तान के नापाक जो इरादे हैं उसको नाकाम करने की पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पे करके रखी गई है। बिल्कुल, पूरी तरीके से चौकसी बढ़ा दी गई है और लगातार अजय यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से इनकी घुसपैठ के लिए अंदर से भी मदद की जाती थी, वहां पर भी लगाम जो है वो अब लग चुकी है। जिस तरीके से एनआईए ने कार्रवाई की है, हालांकि पूरी तरीके से इस नेटवर्क को ध्वस्त करना अभी भी बाकी है, लेकिन उसका असर भी साफ तौर पर देखा जा ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके जो मंसूबे हैं वो ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अंदर से जो मदद मिल रही थी अब वो इन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार जो पाकिस्तान करना चाहता था, जिस तरीके से आतंकी जम्मू कश्मीर में भेजे गए थे, चुनावों से ठीक पहले किसी बड़े हमले की तैयारी में पाकिस्तान था, मगर उसे समय रहते विफल कर दिया गया और जो आतंकी लगभग 100 से ज्यादा यहाँ आए थे, एक एक करके अब उनको चुन चुन कर मारने की कवायद जो है वो चल रही है। और दूसरी चीज कि जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने बना रखा था उसको दरअसल ध्वस्त किया जा रहा है और उसी के तहत कई ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए, कईयों के पास से असला जो गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया। कई इलाकों में इन्होंने असला छुपा कर रखा था ताकि समय पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। उस कोशिश को जो है वो नाकाम कर दिया गया। तो ये तमाम जो इरादे पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के थे, यहाँ पर चीजों को खराब करने के थे, उसमें बेसिकली सेना और सुरक्षा बलों की बाकी जवान, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, वो एक बड़ी कार्रवाई के तहत जो है वो नाकाम कर रहे हैं और इसी चीज से पाकिस्तान बौखलाया भी हुआ है। आप देखें, तभी जब पाकिस्तान किसी भी आतंकी हमले को अंजाम नहीं दे पाता, घुसपैठ नहीं करवा पाता, तो पाकिस्तान जो है मासूम लोगों को निशाना बनाता है, टारगेट किलिंग के इंसिडेंट्स को जो है अंजाम देने का प्रयास करता है। तो पाकिस्तान की तरफ से प्रयास जो है वो लगातार होते हैं,
मगर सेना बिल्कुल उस इरादे जो पाकिस्तान के है उसे नाकाम करने के लिए लगातार डटी रहती है और इस चीज को सुनिश्चित करती है कि कोई भी हरकत पाकिस्तान अगर करेगा तो उसको उसी तरह से उसी का माकूल जवाब जो है वो दिया जाएगा। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ यहाँ पर ये भी बात कर लेते हैं, ये जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से अब कार्रवाई की जा रही है, आतंक पर प्रचंड प्रहार, लगातार ये ऑपरेशन जारी है। दूसरी तरफ एनआईए अंदर से कर रही मदद, जो सहयोगी थे यहाँ पर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। दोहरी मार जो है इन आतंकियों पर, पाकिस्तान पर जो है इस वक्त की जा रही है। ऐसे में पहले के मुकाबले कितना कुछ बदलाव जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अजय आप लगातार ग्राउंड जीरो से सीधा रिपोर्ट करते हैं और लगातार जो तमाम हालात है वो अपनी आंखों के सामने जम्मू कश्मीर में देखते हैं। कितना कुछ बदलाव जो है वो देखा जा रहा है इन कार्रवाइयों के बाद? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा आतंकी हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उन आतंकियों को जो मदद मिल रही थी ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क से, सेना की जानकारी, सेना कहाँ जा रही है, कहाँ पर सुरक्षा बलों की टीमें हैं, क्या उनकी मूवमेंट है, खाने पीने का सामान या बाकी चीजों में जो मदद मिल रही थी उसमें कहीं ना कहीं जरूर उसमें कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकी घुसपैठ कर गए हैं अब वो तो चलो सुरक्षा बल उनको देखेंगे, मगर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ आतंकी बैठे हैं उनको घुसपैठ करवाने की फिराक में जो पाकिस्तान रहता है, उन आतंकियों को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में दाखिल होने से रोकने में जो है वो सेना को इसमें मदद मिलेगी। अगर वो घुसपैठ करके आ जाते हैं तो यही ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो है उन आतंकियों को मदद देता है यहाँ पर एक बॉर्डर से आकर दूसरी जगह पर आगे के लोकेशंस पर पहुंचने के लिए। उनको कोई जानकारी चाहिए, सिम कार्ड चाहिए, बाकी जो खाने पीने का सामान चाहिए, उन चीज़ों में तमाम जो मदद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है, इन ओवरग्राउंड वर्कर की तरफ से की जाती है। तो ऐसे में ये तमाम चीज़ें अगर पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो पाएंगी, यहाँ ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क काम नहीं करेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो बड़ा एक नुकसान आतंकियों को होगा। और उसी के तहत यहाँ पर आतंकी अगर घुसपैठ करके आएंगे तो सेना या सुरक्षा बल उनको मार गिराएंगे। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। लगातार नजरें आप बनाए रखिएगा इस ऑपरेशन पर भी, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।